अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो मैं आप सबको अपने इस चैनल कोडिंग क्रश में वार्मली वेलकम करता हूं और आज हम एस्केप सीक्वेंसेस को देखेंगे कि एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं और इनका हम यूज़ क्यों करते हैं। एस्केप सीक्वेंसेस आर स्पेशल कैरेक्टर्स यूज टू कंट्रोल द फॉर्मेट ऑफ द आउटपुट। ये ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें हम अगर आउटपुट को एक अच्छे फॉर्मेट में लाना चाहते हैं तो हम एस्केप सीक्वेंसेस का यूज़ करते हैं। एस्केप सीक्वेंसेस ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, अगर जब हम इनको प्रोग्राम में यूज़ करें तो ये हमें आउटपुट स्क्रीन पर ये शो नहीं होंगे। इसके बाद ये हमेशा ही ऑलवेज बिगिन विथ बैक स्लैश। आइए कुछ हम एस्केप सीक्वेंसेस को देखते हैं। सबसे पहला बैक स्लैश एन, ये हमारे पास एस्केप सीक्वेंस है। इससे क्या होगा, जिस लाइन में हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं उसके आगे हम बैक स्लैश एन लगा दें तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो नेक्स्ट लाइन में चली जाएगी। उसके बाद बैक स्लैश टी, जब हम इसका यूज़ करेंगे टैब, हॉरिजेंटल टैब, जब हम 4-5 स्पेस देना चाहते हैं तो हम बैक स्लैश टी का यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली 4-5 स्पेसेस ऐड हो जाएंगी। उसके बाद बैक स्लैश बी, ये होता है बैक स्पेस के लिए। अगर हम कोई वर्ड लिख रहे हैं या हम बैक स्पेस जब एंटर करते हैं तो हमारा जो लेफ़्ट वाला जो करैक्टर होता है, कर्सर से लेफ़्ट वाला, वो एक डेल हो जाता है। अगर हम दोबारा करते हैं तो फिर एक और डेल हो जाता है लेफ़्ट वाला। सेम इस तरह अगर हम हेलो लिखा हुआ है तो HELLO के आगे अगर हम बैक स्लैश बी डाल दें, रन करें तो ओ को इरेज कर देगा। इसी तरह ये इसका काम होता है। इसके बाद बैक स्लैश डबल क्यूट्स, स्टेटमेंट में डबल क्यूट्स का हमने ऐड करना है तो हम बैक स्लैश डबल क्यूट का ये वाला यूज़ करेंगे इस एस्केप सीक्वेंस। उसके बाद अगर हमने क्वेश्चन मार्क डालना है तो ये बैक स्लैश क्वेश्चन मार्क, कैजे रिटर्न बैक स्लैश आर। और इसके बाद अलर्ट, अगर हमने बीप की आवाज़ निकाली है, टुन इस तरह की आवाज़ आए तो बैक स्लैश ए। और अगर हमने सिंगल बैक स्लैश डालनी है तो कहीं पर अपने स्टेटमेंट में तो डबल बैक स्लैश का हम यूज़ करेंगे। और इसके अलावा अगर सिंगल डालने है, सिंगल क्यूट डालना है तो बैक स्लैश सिंगल क्यूट। आइए हम इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकली प्रोग्राम में देखते हैं। तो गाइज ये सबसे पहले हमारी रही हेडर फाइल्स और यूजिंग नेम स्पेस std, सेम यही मेन फंक्शन। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है सी आउट हेलो वर्ल्ड। अब मैंने इसको प्रिंट कराना है, ठीक है। आइए सबसे पहले F11 से इसको रन करते हैं, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब मैं इसको, जो हमारे इंपॉर्टेंट एस्केप सीक्वेंसेस हैं वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं जी बैक स्लैश एन का, ठीक है जी, बैक स्लैश एन। आइए हम इसको रन करते हैं तो ये देखिएगा हेलो ऊपर वर्ल्ड नीचे, यानी कि ये देखिए ना थोड़ा सा। अब देखें हेलो आगे मैंने बैक स्लैश डाली ये वाली, अब देखिए हेलो आगे बैक स्लैश एन, यानी कि हेलो लिखे उसके बाद नई लाइन में चले जाए आगे वर्ल्ड लिख दे, तो सेम इस तरह ऐसे ही लिख दिया। अब इसके अलावा कोई और देखते हैं जी। इसके अलावा अगर मैं 4-5 स्पेसिस देना चाहता हूँ तो बैक स्लैश टी टैब। आइए अब इसको रन करते हैं तो ये देखें इसने 3 से 4 स्पेसिस की इसने जगह ले ली। और आइए इसके अलावा अब हम बीप टू की आवाज़ निकालते हैं तो आइए इसको देखते हैं, बैक स्लैश ए। अब F11 सुनिएगा, ये जो आवाज़ थी ना ये बैक स्लैश ए के साथ आएगी। और इसके अलावा अब हम लिखते हैं बैक स्लैश बी, एस्केप सीक्वेंस हम इसका यूज़ करते हैं बैक स्लैश बी। अब ये क्या होगा, जो ओ वाला जो लेटर है ना इसको इरेज कर देगा, क्योंकि बैक स्पेस का ये काम करेगा। तो बैक स्पेस अगर मैंने यहाँ पर लिखी है तो पीछे ओ है तो ये ओ को इरेज कर देगा। नाउ लेट्स रन इट। तो ये देखें हेल वर्ल्ड, ओ इसने इरेज कर दिया। सेम इस तरह अगर मैं ये आर इरेज करना चाहता हूँ तो बैक स्लैश बी, तो ये कर दो बैक स्पेस कर देगा। जब बैक स्पेस करेगा तो आर जाता रहेगा। आइए इसको अब रन करते हैं। उधर से ओ भी गया, ओ के आगे भी मैंने लिखा होता है ओ भी गया हेलो में और वर्ल्ड में आर भी गया। तो इस तरह के ये एस्केप सीक्वेंसेस हमारे यूज़ होते हैं। आइए नेक्स्ट हम कुछ इस तरह के प्रैक्टिस करते हैं। अब हमने ये वाला जो स्टैटिक्स हमने ये वाला आउटपुट कराना है तो लेट्स गो। सबसे पहले हमारी आ जाएंगे हेडर फाइल्स। सबसे पहले सी आउट, क्योंकि मैंने ये डिस्प्ले कराना है तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा जी, स्टैटिक साइन। आइए अब देखते हैं कि इसको कीवर्ड्स में लिखना है
या फिर हमने जस्ट एज इट इज़ लिखना है। आइए पहले हम इसको चेक करते हैं। सबसे पहले हम स्टार साइन लगाते हैं, टर्मिनेटर लगाते हैं और इसको रन करते हैं। आइए देखिए ये शो होता है या नहीं होता। तो ये शो हो गया, इसका मतलब हमने डबल कीवर्ड्स के अंदर ही इसको लिखना है। अगर हम इसको बगैर इसके कीवर्ड्स के लिखें देन क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो इसने ये नहीं रन हुआ, तो इसका मतलब है हमने इसको कीवर्ड्स के अंदर ही लिखना है ऐसे। आप देखें मैंने सबसे पहले स्टैरिक जो पहला था हमने उसको पैटर्न वो वाला बनाना है, तो पहला आ गया। अब इसके बाद नई लाइन में जाना है, तो नई लाइन में जाने के लिए हमें कौन सा यूज़ करना पड़ेगा। अब एक ही सी आउट में कर सकते हैं, एक से ज़्यादा सी आउट में भी आप कर सकते हैं। आइए अब हमने \n करना है, तो कीवर्ड्स के अंदर ही आएगा जी \n। और अब नई लाइन में आ गया। अब हमने दो स्टैरिक साइन, उसके बाद फिर नई लाइन में \n। इधर भी स्पेस दें या ना दें कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब थर्ड लाइन में चला गया, थर्ड लाइन में 3 है तो 3 स्टैरिक साइन, उसके बाद \n, फोर्थ स्टैरिक साइन, तो ये आ गया। आइए अब हम इसको रन करते हैं, क्या ये वैसा हमारा पैटर्न बना है या नहीं बना। लेट्स चेक इट। तो फैंस ये देखिए हमारा सक्सेसफुली जो पैटर्न है वो बन चुका है। आइए हम मज़ीद इसको एक प्रैक्टिस सेट एक और करते हैं। हमने ये वाला जो है ना ये बनाने हैं। तो सबसे पहले हमारी आ जाएंगे हेडर फाइल्स। हमने सबसे पहले क्या करना है, सी आउट वन, क्योंकि हमने एज इट इज को शो कराना है। 1 आएगा, सॉरी 1। उसके बाद एक टैब की स्पेस, कौन सा एस्केप सीक्वेंस यूज़ करेंगे, \t, तो \t। उसके बाद फिर 2 आ जाएगा, 2, फिर \t 3, फिर \t 4, \t 5। यहाँ तक आ गया, पहली लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमने वी हैव टू मूव द नेक्स्ट लाइन्स। सो व्हाट वी यूज द एस्केप सीक्वेंस फॉर द मूविंग इन द नेक्स्ट लाइन, \n, एब्सोल्युटली। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे \n। अब हम नेक्स्ट लाइन में आ चुके हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे 6 को, तो 6, फिर \t और 7, \t 8, \t 9, \t 10। ये देखें हमारा जो है ना वो सेम मैसेज शो हो गया। अब हम यहाँ पर टर्मिनेटर लगाते हैं, रिटर्न करा देते हैं, इसको रन करते हैं। इसका स्पेलिंग ठीक लिखो, RETURN। ओके जी। ओ भाई क्या हो गया, ये देखें हमारा सेम इस तरह का जो पैटर्न है वो शो हो चुका है। तो ये होता है हमारे एस्केप सीक्वेंसेस का यूज़ करना। अगर हम एंड पर टू लगा दें, \a हम एंड पर लगा देते हैं अपनी एक चस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम एंड पर लगा देते हैं जब हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो। इससे क्या होगा, हम चाहते हैं या जब हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाए ना तो एंड पर हमें वो ना अलार्म कर दे, हमारा एक बीप लगा दे। तो एंड पर हम लगा देते हैं \a। आइए अब इसको रन करते हैं। ये वाली जो आवाज़ थी ये \a की वजह से आई। अगर हम इसको इरेज करते हैं तो फिर देखिएगा इसकी आवाज़ नहीं आएगी। आइए इसको रन करते हैं तो आवाज़ आपको नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं ना आई। तो ये सिर्फ हमारे बीप \a की वजह से थे। तो ये थे हमारे एस्केप सीक्वेंसेस जो मोस्टली हमारे प्रोग्राम्स में यूज़ होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे जो है ना वो कंडीशन स्टार्ट होने वाली हैं।